को आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फार्मूला फ्रीक्वेंसी का है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वेव, साइकिल, रेवोल्यूशन या कंप्रेशन पर टाइम होता है, जिसको हम F इक्वल टू 1/t भी लिख सकते हैं। और इसी तरह टाइम पीरियड का फार्मूला इससे निकाल लें, t इधर चला जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 1/f के। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा है। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है हमें वो वेव, साइकिल, रेवोल्यूशन या कंप्रेशन अपॉन टाइम की जगह सेकंड इसमें मिलेगी। और इसके लिए हमारे पास यूनिट है हर्ट्स, जिसको एच से जाहिर करते हैं। और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेवलेंथ की यूनिट मीटर है। अब फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। द गिवन फिगर शोज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है हमारे पास ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक वेव का जो कि वेलोसिटी हमारे को 4 मीटर पर सेकेंड जिसकी दी गई है। तो सबसे पहले हमें व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देन सेकंड के अंदर हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये एक टाइम पीरियड एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका टाइम पीरियड यहाँ तक 0.1, फिर 2, फिर 0.3 और यहाँ कंप्लीट यहाँ तक 0.4 बन रहा है। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। तो अगर हम देखें सोल्यूशन के अंदर टाइम पीरियड हमारे पास ग्राफ के मुताबिक 0.4 आ रहा है। तो अब सेकेंड हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t है। तो 1 को 0.4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। और वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं, v बराबर है एफ लैम्डा के। वेलोसिटी हमारे पास 4 दिए हुई है, फ्रीक्वेंसी हमने 2.5 निकाली है और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। 2.5 डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो वेवलेंथ भी हमारे पास 1.6 मीटर आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर एक माहीगीर ये मुशाहिदा करता है कि जो उसकी बोट है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है लगातार वेव की वजह से, जो कि पानी में जनरेट हो रही है। और 4 सेकंड लग रहा है बोट को एक हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में आने में। यानी उसकी बोट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में आने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं। द टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, यानी इसमें वो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो 3 मीटर है, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में 3 मीटर। और फिशरमैन सी करता है, देखता है कि जो वेव के क्रस्ट बन रहे हैं वो 8 मीटर है एक दूसरे से अपार्ट। यानी ये जो क्रस्ट है वो 8 मीटर अपार्ट है। तो अगर हम टाइम देखें तो टाइम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो एक क्रस्ट का जो है वो हमें 4 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाता है। तो टोटल टाइम पीरियड आ जाता है हमारे पास इस वेव का। और सेकंड ये कि हमें ये जो एक हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का जो फासला दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया है। तो अगर सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक का फासला जो कि एम्पलीट्यूड होता है वो इसका हाफ हो जाएगा। तो यानी 1.5 जो है वो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आएगा। ये जो 8 है ये हमारे पास एक क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला है जो वो देख रहा है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है इसके अंदर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है वेव का, और स्पीड भी फाइंड आउट करनी है वेव की। तो जो हमारे पास गिवन है उसमें सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने का जो टाइम था वो 4.0 सेकेंड था। और उसमें जो फासला तय कर रहा था ऊपर से नीचे वो 3 मीटर था। और जो क्रस्ट के दरमियान का फासला उसको नज़र आ रहा था वो 8 था, 8 मीटर। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक क्रस्ट का जो टाइम पीरियड दिया है वो 4.0 सेकेंड है। तो इसको 2 के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 8 सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो 0.125 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब पूरा एक क्रस्ट में ऊपर से नीचे आने तक का जो टोटल फासला था वो 3 मीटर था। तो एम्पलीट्यूड तो हाईएस्ट फासला होता है नीचे से ऊपर तक का,
तो इसका हाफ हो जाएगा जो कि 1.5 होगा। एम्पलीट्यूड इज़ द हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट, यानी नीचे से ऊपर तक का, वो 2 दफ़ा ऊपर गया और नीचे आया तो जस्ट एक दफ़ा का जो फासला है वो एम्पलीट्यूड होगा। वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट है, यानी दो लगातार क्रस्ट के दरमियान का फासला है, जो उसको कितना नज़र आ रहा था, 8 मीटर नज़र आ रहा था। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 8 मीटर हो जाती है। लास्ट हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सॉरी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर है एफ इंटू लेमदा के, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, इंटू कर दें तो वेलोसिटी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये बुक की प्रॉब्लम्स के अंदर से है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एक रेडियो वेव की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स है। सॉरी, ये जो किलो है ये हमारे पास 1000 होता है, जो 10 की पावर 3 हमारे को दिया गया है। और जो स्पीड ऑफ रेडियो वेव, यानी ये हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है, जो स्पीड ऑफ लाइट भी है। तो डेटा बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1300 किलो हर्ट्स है, और किलो जो है वो 10 की पावर 3 है, और यहाँ ऑलरेडी 20 है, जो 10 की पावर 2 के लिए हम ले सकते हैं 100 जो होता है, और इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हर्ट्स आ जाती है। वेलोसिटी हमारे पास 3 10⁸ दी गई है, और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला लगा दें, v इक्वल टू एफ लेमदा। v आपके पास ये आ जाएगा, f आपके पास 13 मल्टीप्लाई 10⁻5 है, और लेमदा आपने फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर डिवाइड में लिया, और यहाँ ये 8 पावर है, 8 में से 5 को माइनस कर दें तो पावर 3 बच जाएगी, और 3 को 13 से डिवाइड करें तो 0.2307, और ये 10⁻³ मीटर आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो ये 10 की पावर 3 है, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है, और 1000 से जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास 230.7 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी रेडियो वेव की। नेक्स्ट हमारे पास वेव्स मूव कर रही हैं एक पॉइंट में जिनकी वेवलेंथ 1.6 है, यानी ये वेवलेंथ हमारे को 1.6 दी गई है। फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्स है, और हमें इनकी स्पीड यानी वेलोसिटी मालूम करनी है वाटर वेव्स की। तो सबसे पहले हमारे को वेवलेंथ दी हुई है 1.6, फ्रीक्वेंसी 0.80 दी गई है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, और जो v का फार्मूला है वो v इक्वल टू एफ लेमदा है। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू डाल दें, आपके पास 1.28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इफ 50 वेव, यानी नंबर ऑफ वेव हमारे को 50 दी गई है, थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप इन 10 सेकेंड, एक रस्सी से जो वेव की तादाद गुजर रही है 10 सेकेंड के अंदर, तो ये टाइम हमारे पास 10 सेकेंड दे दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। पीरियड, टाइम पीरियड भी हमें फाइंड आउट करना है। और इफ़ वेवलेंथ इज़ 8, और वेवलेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, तो वेव स्पीड यानी वी भी हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ वेव 50 है, टाइम 10 सेकेंड है, और वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर के अंदर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे फार्मूले में हमने देखा था वो नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ वेव दिए गई है अपॉन में टाइम। नंबर ऑफ वेव हमारे पास 50 है, टाइम 10 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्स आ जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड 1/f होता है, एफ हमने निकाल लिया, 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड आएगा, और वेलोसिटी एफ लेमदा है, तो एफ 5 है आपके पास, 0.8 पुट कर दें तो वेलोसिटी भी आपके पास 0.4 मीटर आ जाएगी। तो ये तीनों रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास एक स्लिंकी है। स्लिंकी एक स्प्रिंग नुमा इस तरह से शे होती है, विच हैज़ प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है, और उनकी स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जो वेलोसिटी दी गई है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्स हमारे को दी गई है। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, तो जो कंप्रेशन हो रही होंगी एक के बाद एक लगातार कंप्रेशन, उनके दरमियान की जो सेपरेशन या फासला है वो फाइंड आउट करना है, और वो वेवलेंथ होता है।
दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान के फासले को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो गिवन में वेलोसिटी दी गई सेंटीमीटर में है, तो उसको 100 से डिवाइड करें, मीटर पर सेकंड में लिया तो ये 0.4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। सेपरेशन फाइंड आउट करनी है जो कि वेवलेंथ है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा लें। v 0.4 है, फ्रीक्वेंसी 20 है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, 20 यहाँ डिवाइड कर लें तो जो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी वो 0.02 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फर्ज करें कि एक स्टूडेंट जो है वो एक संकी के अंदर वेव प्रोड्यूस कर रहा है और उस स्टूडेंट का जो हाथ है वो एक कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन 0.40 सेकंड में करता है। तो यानी एक कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन जो है वही हमारे पास टाइम पीरियड भी है और जो वेवलेंथ है वो 0.60 मीटर है। तो हमें डिटरमाइन करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। तो अगर हम देखें तो ये जो वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक है ये असल में टाइम पीरियड ही है जो 0.40 सेकंड दिया है, वेवलेंथ 0.60 है और टाइम, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट फोर्थ एंड बॉट ऑसिलेशन ये ही हमारे पास टाइम पीरियड होगा जो कि 0.4 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर लें, तो एफ हमारे पास 1/0.40 करें तो 2.5 हर्ट्स आ जाएगा और वेलोसिटी मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ 20 सेकेंड, तो नंबर ऑफ कंप्रेशन जैसे पीछे नंबर ऑफ साइकिल वेव्स दी गई थी वो 80 है हमारे पास और टाइम पीरियड 20 सेकेंड दे दिया गया है। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। और अगर टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी जो वेवलेंथ है वो हमारे को 8 सेंटीमीटर दे दी क्योंकि दो लगातार कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के दरमियान का फासला जो है वो वेवलेंथ होता है, वो 8 सेंटीमीटर दे दी। तो हमें वेव स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। तो डेटा में नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 है, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड है, वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दें तो 0.08 मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा, तो हमारे पास ये 4 हर्ट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड, अब इसी फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना है टी इक्वल टू 1/f करके, तो ये 0.25 सेकेंड हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अब वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा है, एफ 4 है और वेवलेंथ 0.08 है, तो वेलोसिटी हमारे पास 0.32 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेटेड 0.90 मीटर पर सेकेंड। एक स्विमिंग पूल में जो वेव हैं वो बह रही हैं 0.90 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, अगर हम एक किनारे पे खड़े होकर पानी को स्प्लैश करते हैं, मारते हैं, हिलाते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं कि वेव विल गो टू अपोजिट एंड एंड रिफ्लेक्ट, यानी वेव यहाँ से अगर इसको स्प्लैश किया गया तो इस इधर से जाकर इस एंड से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होने में जो है ये ले लेती है 30 सेकेंड्स। तो हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पुल, तो हमें ये बताना है कि ये जो अदर एंड है ये कितने फासले के ऊपर मौजूद है। तो जो वेव की वेलोसिटी है वो 0.9 है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकेंड है, तो हमें फासला मालूम करना है। तो एस वी 0.9 है, टाइम पीरियड जो जाने और आने का है वो 30 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस जाने और आने का आ जाएगा वो 27 मीटर आएगा। लेकिन हमें एंड बताना है, यानी यहाँ से हमने मारा है तो यहाँ से यहाँ तक का एंड कितने फासले पर है और ये तो डबल का है तो इसको हाफ कर लें। तो डिस्टेंस ऑफ अदर एंड, तो 27 को हाफ कर लें तो जो डिस्टेंस आ जाएगा आप दूसरे एंड का वो 13.5 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव के जो न्यूमेरिकल हैं वो समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।